मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय की होंगी, पढ़ाई भी की होगी। तो अब फिर से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। काफ़ी एंजॉय कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए, वर्कशीट नंबर है 74, डेट है 18 जनवरी और हमारा क्या चैप्टर चल रहा था? हिंदी में कृतिका का साना साना हाथ जोड़ी का ये तीसरा भाग है, ठीक है। यानी कि इससे दो पहले इसके भाग आ चुके हैं। कक्षा आपकी 10वीं है बच्चों। अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब कोई अपनी यात्रा के बारे में, जहाँ पर वो गया होता है, उसके अनुभव के बारे में, उसकी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना वीडियो बना के, इस पाठ में लेखिका मुद कांकारिका ने पूर्वोत्तर भारत के सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक का मतलब है कि वहाँ पे किस तरीके से पहाड़ हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है, वन है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, भौगोलिक वो हो गई। सामाजिक यानी कि वहाँ पे किस तरीके का समाज है, कौन कौन सी कास्ट है, कैसे लोग रहते हैं, ठीक है। आर्थिक मतलब वहाँ पे वो अपना किस प्रकार का जॉब करते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं। सांस्कृतिक यानी कि वहाँ की कौन कौन से फेस्टिवल्स या फिर कौन कौन सी त्यौहार मनाए जाते हैं। परिवेश का सुंदर वर्णन किया जाता है। तो क्या लिखोगे कि यात्रा वृत्तांत में, ठीक है, सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध होती हैं। आइए अब हम इस पाठ को आगे बढ़ते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। किसके चलते? प्रदूषण पर यदि मैं काटो चली जाऊं तो मुझे वहां पर शर्तियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। शर्तियाँ मतलब कि शर्त लगा लो, वहां पर तो बर्फ़ मिलेगी ही मिलेगी। काटो यानी भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है। काटो जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, तो इसको टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, तो इसलिए सुर्खियों में नहीं है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। यानी कि जब जहाँ पर लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो हम लोग गए बर्फ़ में और हम अपने साथ ले गए कुरकुरे के पैकेट, तो वहाँ पे हमने खाया और वहीं समटाइम हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो क्या होता है कि जहाँ जितने ज़्यादा लोग जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गंदगी फैलना और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी अगर लोग ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसलिए वहाँ पर वो टूरिस्ट स्पॉट है नहीं। तो अभी अपना जैसा स्वरूप है ना, उसका उसी में था। काटो जो लायुंग में क्या है, 500 फीट ऊंचाई पर था। करीब 2 घंटे का सफ़र था। एक नवयुवक मुझे से बता रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर में हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ मुहा गुड़ कर लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। मतलब मीठी झिड़कियाँ कि चल भाग, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कांटों की और कांटों का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितने लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, जिस तरीके से लेखिका बता रही है ना इस चीज़ को, मेरा मन कर रहा है मैं अभी सिक्किम चली जाऊँ। मेरे को ये हो रहा है कि मैं भी घूम आऊँ जाके। आप लोगों को लगता है कभी ऐसे पढ़ते पढ़ते, जब कोई किसी एक ऐसे वर्णन कर रहा हो किसी चीज़ का कि हाँ भाई, कि वर्णन कर रहा हो कि हाँ भाई वो जो प्लेस है ऐसा है वैसा है, वहाँ पर ऐसी प्रकृति है, तो मन कर जाता है ना कि हम भी देख कर आए उसको। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ की सिवाय आसपास जीवन का कोई पत्ता नहीं था। और जहाँ बहुत ज़्यादा वो होता है ना, साइलेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, वो जगह तो मुझे इतनी पसंद आती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स, स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। ठीक है बच्चा, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण है? किस कारण से? पहला काम क्या करना है आपको, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं, मई से एग्ज़ाम है आपके, तो आपको क्या करना है, पहले खुद आंसर लिखने की ट्राई करना है। अभी भी खुद आंसर नहीं लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको समझनी है, चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको आंसर्स को मैच करना है एक बार कि हाँ आप लगभग आपका आंसर और हमारा आंसर सेम है कि नहीं, ठीक है।
तो लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण था? जैसे ही आप यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या करना है, गो बैक टू द पैसेज, पैसेज में जाना है और ढूंढना है मंत्रमुग्ध शब्द कहाँ पर है। तो ये देखिए मंत्रमुग्ध शब्द यहाँ पे, यानी कि इसी के आसपास आपको क्या मिलेगा, लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध थी। ठीक है, फिर उसके बाद किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा था? तो आप आंसर कैसे ढूंढेंगे, स्नोफॉल, स्नोफॉल मिला तो आगे जाओ यहाँ पे ढूंढो स्नोफॉल आपको। तो जैसे ही आपको यहाँ पे आगे स्नोफॉल मिलेगा तो फिर वहीं पे आपका आंसर भी मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको आंसर लिखवा देती हूँ, तो आपको अच्छे से देखो, ये रहा स्नोफॉल, तो यहाँ पे देखो ये स्नोफॉल के आसपास ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको, अब सुर्खियाँ हैं इसमें मेन वर्ड, तो सुर्खियों में ढूंढेंगे वहाँ पे और सुर्खियों के आसपास आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्या करेंगे, आंसर को देख लेंगे। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण है? लेखिका सिक्किम राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही है। एक और काम करना है आपको, क्या होता है, हिंदी सब्जेक्ट जो होता है और हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, दोनों में हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, मात्राएं होती हैं, उनका जो है क्या देखा जाता है, उनके नंबर कटते हैं। तो जो आपको वर्ड मुश्किल लगे ना, जैसे आप कर रहे हो, जब क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, तो तभी क्या करो, उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे लेखिका सिक्किम राज्य, हो सकता है आपको प्राकृतिक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, मतलब कि भाई हो सकता है इसमें गलती हो जाए। और जब आप पढ़ रहे हो तो जैसे ऊ की मात्रा कौन सी है, ये वाली छोटी है, बड़ी है, तो वो ना मतलब मात्राएं तो एक बार ध्यान से देख लो। और जैसे उस वर्ड को जो मुश्किल लगा, फॉर एग्जांपल आपको प्राकृतिक मुश्किल लगा, तो इसको अंडरलाइन कर दिया, जैसे उस पर गोला बना दिया कि भाई हाँ ये मुश्किल वर्ड है, तो उसको हाईलाइट हो जाएगा ना। तो जब आप बार बार उसको याद करने के लिए पढ़ोगे तो आपका ध्यान जाएगा बार बार कि भाई इसकी मात्रा है, मुझे ये वर्ड ध्यान से देखना है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, सेकंड रीडिंग में आपने उस शब्द को 3 बार लिख के देख लिया, तो फिर ज़िंदगी भर आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप उसको कर लोगे। अब किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा था? प्रदूषण के कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा था। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी, कोई भी शब्द नहीं है जो गलत हो सकता है, हमारा लिखने में मुश्किल हो। अब आता है कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया था? ठीक है, तो देखो सुर्खियों थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें मात्राएं कई हैं, जो ये र होता है इसमें बच्चे जो है मुश्किल कर, मतलब गड़बड़ कर देते हैं। तो ये वाला है, तो इसको आपने अंडरलाइन कर दिया कि जब आप इसको या तो 2 बार लिख के देख लो, साथ के साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, रफ कॉपी अपनी एक रफ कॉपी साथ में रखो। ठीक है, कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया, टूरिस्ट। ठीक है, तो जो टूरिस्ट है यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आप ये वाली लगा दो मात्रा, छोटे ओ की मात्रा लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ थोड़ी गलती हो सकती है, तो उस वर्ड को क्या करो, हाईलाइट कर दो, हाईलाइट से कर दो, येलो कलर के हाईलाइटर आते हैं, 10 रुपये का आता है। या फिर उसको ऊपर ऐसे गोला लगा दो कि हाँ भाई जब भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मेरे को क्या करना है, इस शब्द पे ध्यान देना है। ठीक है, मैं इसको ध्यान से देख लूँ ताकि गलती ना हो। क्या होता है कि देखो अब आपने आंसर भी याद कर लिया, लेकिन आपने अगर आंसर याद करने के बाद भी मात्रा गलत कर दी तो नंबर तो कट गया ना। तो वर्ड को किस तरीके से लिखना है, अब ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका का कटाव के बारे में क्या बताया? सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब ये मुश्किल वर्ड है तो इसको देख लो, यदि वहाँ चले जाओ तो वहाँ बर्फ़ मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी का क्या संदेश दे रही थी? बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी संदेश दे रही थी कि हमें, ठीक है, अपने वाहन को तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए तथा वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, गतिविधि, इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने क्या क्या जाना, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको शब्दों में लिखना है। सिक्किम कहाँ पे स्थित है? पूर्वोत्तर भारत का एक सुंदर प्राकृतिक राज्य है। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। मैं भी सिक्किम नहीं गई हूँ, तो देखते हैं। मेरा तो अभी मन कर रहा है कि नेक्स्ट ट्रिप जो है सिक्किम जाया जाए बट जहाँ जाना होता है वो तो बाद में ही डिसाइड होता है। यहाँ की नदियाँ, घाटियाँ, फूलों की वादियाँ, झरने, बादल, स्नोफॉल आदि स्वर्गिक सौंदर्य का एहसास कराते हैं। जो लेखक होते हैं ना, वो शब्दों को इतना सुंदर सुंदर मतलब चाहे इंग्लिश के पोएट हों या फिर हिंदी के लेखक हों, वो ना इतना अच्छा शब्दों से वर्णन करते हैं कि मन कर जाता है कि अरे ऐसा होगा क्या। तो एक तो उनकी वर्णन करने की ही जो विधि होती है वो इतनी प्यारी होती है कि सामने वाले के अंदर भाव ले आते हैं। रस पढ़े हैं ना आपने, तो कि भाई वो विधि जो रस है, रस इस तरीके से भर देते हैं वो अपनी लेखन में। तो इस तरीके से जब चीज़ों को थोड़ा सा आप जीवंत होकर पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप
आप लोगों ने छुट्टियों में काफ़ी इन्जॉय किया होगा और अब आप फुल टू पढ़ाई के मूड में होंगे। अच्छे से अब आपको पढ़ना है। रिवीजन तो चल ही रहा है, निधि मैम रिवीजन करा रही हैं, आपकी पूर्णिमा मैम भी बैक, यानी कि मैं भी अब वापस आ गई हूँ। तो हम अपना लाइव चलेगा, शाम को क्विज़ भी करेंगे हम। तो इस वीडियो को आपको पहुँचाना है 1000 लाइक्स तक, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी जो बातें होंगी शाम को करेंगे लाइव में। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने मन को दृढ़ कीजिए और सोचिए कि ये जो आने वाले दिन हैं, ठीक है, जनवरी तो जाना ही वाला है, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने ही हैं आपके पास, यानी कि 3 महीने में से भी ये लगा लो कि मुश्किल से 80 दिन ही लगा लो सारे आपके पास हैं पढ़ने के। तो 80 दिन ऐसे बना लो कि भाई मैं तो बिल्कुल जम के पढ़ाई करने वाला हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब मन बनाओगे तो सोचोगे तभी तो कुछ करोगे, ठीक है ना। तो सोचो, फिर अपने आप पढ़ने का मन भी बन जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।